हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट फिश एकेडमी। इस CSS सीरीज़ की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं कुछ जनरल सेलेक्टर्स। जनरल सेलेक्टर्स शुरू करते हैं हम। सेलेक्टर्स क्या होता है आपको पता है? सेलेक्टर्स एक्चुअली किसी कोड ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटर होते हैं जो उस कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्णन करते हैं। बजाय हम बहुत सारी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखने के किसी एलिमेंट में, हम केवल सेलेक्टर का नाम लिखते हैं और सेलेक्टर जो है वो पूरे इस कोड ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स सभी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को उस एलिमेंट पर अप्लाई कर देता है। ये होता है सेलेक्टर का काम, और सेलेक्टर होते हैं रिप्रेजेंटेटर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ जनरल सेलेक्टर्स, सामान्यतः यूज़ होने वाले सेलेक्टर। सबसे पहले स्टार या एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्टर। ठीक है, इस तरह इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कब किया जाता है? जब आप अपने वेब पेज के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट्स को कोई स्पेशल थीम, कलर या ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ करते हैं, या तो पूरे पेज में या किसी पर्टिकुलर ड्यू के अंदर के सभी के एलिमेंट को अगर आप देना चाहते हैं कोई स्पेशल कलर या स्पेशल थीम, कोई स्पेशल बैकग्राउंड, तो आप स्टार सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे। मैंने एक वेब पेज बनाया है जो इस तरह दिखाई दे रहा है। इस पर हेडिंग है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, पैराग्राफ है और बस। ठीक है, इसका ये है सोर्स कोड, वो छोटा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैंने एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक ड्यू बनाया है। इस ड्यू के अंदर मैंने 2 ड्यू बनाए हैं और इस 2 ड्यू के अंदर ये पैराग्राफ और हेडिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इसका सोर्स कोड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टार या एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्टर का कमाल। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ब्लैक एंड वाइट पेज है, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। एंड रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए ग्रीन हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पेज है इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो एरियल हो जाए। ये देखिए पूरा पेज जो है वो एरियल फॉन्ट में चेंज हो गया। इस तरह यूज़ किया जाता है स्टार सेलेक्टर का। ठीक है, पूरे पेज को कोई स्पेशल कलर देने के लिए, भले वो कोई भी एलिमेंट हो, जैसा भी एलिमेंट हो, लिस्ट हो, लिंक हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, सभी कुछ एक ही कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो जनरल सेलेक्टर है, मेरा पेज फिर से पहले की तरह हो गया। नेक्स्ट जो जनरल सेलेक्टर है वो है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर को हम डिफाइन करते हैं हैश सिंबल लगाकर आपकी आईडी सेलेक्टर का नाम। आईडी सेलेक्टर का यूज़ स्टार सेलेक्टर के बाद ज़्यादा किया जाता है, लेकिन स्टार आईडी सेलेक्टर यूज़ करने की कंडीशन है कि आप इसे केवल आपके पेज के यूनिक सेक्शन में ही अप्लाई करें तो अच्छा है, क्योंकि आप आईडी सेलेक्टर को आपके HTML डॉक्यूमेंट के किसी एलिमेंट में केवल एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है तो आपको दोबारा आईडी सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर आपको तीसरी बार बनाना है तो फिर से तीसरी बार आईडी सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। आईडी सेलेक्टर को आपके एक HTML पेज में केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेम देने के लिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि आप नंबर से शुरू ना करें और कैमल केस का या कैपिटल लेटर का यूज़ करें। कैपिटल लेटर का यूज़ जहाँ तक हो सके कम ही करें, मतलब पूरा नाम जो है वो कैपिटल में ना दें। नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, इनमें अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं आपके आईडी के नेम में, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, कोई और कैरेक्टर का नहीं, स्पेस का भी नहीं। ठीक है, और आपको आईडी के नेम और हैश सिंबल के बीच में स्पेस नहीं देना है। ठीक है, और जितनी आईडी बनाते हैं आप उन सबके नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, एक दूसरी आईडी से मैच नहीं होने चाहिए। ये जो कुछ प्रिकॉशन, तो हम इसे यूज़ करेंगे ऐसी जगह पर जो इस पूरे पेज में यूनिक है। आईडी पैराग्राफ तो बहुत बार आ रहे हैं, ये ड्यू भी 2 बार आ रहे हैं, लेकिन जो मेन ड्यू है वो एक ही है। ठीक है, मैं इस एक ही मेन ड्यू मतलब यूनिक ड्यू के लिए बनाने जा रहा हूँ एक आईडी जिसका नाम है कंटेनर। ठीक है, एंड इसका मैं चाहता हूँ कि जो कलर है वो ऑरेंज हो जाए, बैकग्राउंड या वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए एंड फॉन्ट फैमिली एरियल। ठीक है, सेव करते हैं। अभी ये वर्क नहीं करेगा,
क्योंकि मैंने अभी तक आईडी सेलेक्टर को बनाया है, इसे कॉल नहीं किया है। तो इसे कॉल करने का एक मेथड होता है कि आप जिस भी एलिमेंट में आपके आईडी सेलेक्टर को या किसी भी सेलेक्टर को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सेलेक्टर के एट्रीब्यूट में जाइए। यहाँ पर अगर वो आईडी सेलेक्टर है तो यहाँ पे आपको लिखना है आईडी इज इक्वल टू और उसका नाम। अगर मैं इसका नाम इस तरह लिख रहा हूँ कंटेनर, तो ये गलत होगा, आपको हैश सिंबल नहीं लगाना है। ठीक है, हैश सिंबल हम क्या लगाते हैं, केवल उसे डिफाइन करने के लिए, उसे पहचानने के लिए और उसे बनाने के लिए। जब आप इसे कॉल करते हैं तो आपको हैश सिंबल का यूज़ नहीं करना है, केवल उसके बाद आने वाले उसके नाम का यूज़ करना है, वो भी एज इट इज़। ठीक है, कोई भी लेटर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ये देखिए, आपको जो वाइट एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पर मेरा ड्यू नहीं है, ड्यू की जो रेंज है वो ब्लैक एरिया तक है, और जहाँ तक उसकी रेंज है उसने पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से दिखाने के लिए मैं इसकी विड्थ जो है कम कर देता हूँ। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 900 पिक्सल। ये देखिए, ओके। सो इस तरह काम करता है आईडी सेलेक्टर। इसे अगर मैं कहीं और यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, वो अप्लाई भी होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको एरर मिल सकता है। सो इसलिए आईडी सेलेक्टर का यूज़ आप एक ही बार कीजिए, दोबारा मैं कभी भी कंटेनर का यूज़ अपने इस पेज में नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सटर्नल स्प्रेडशीट में कोड को लिख देता हूँ, इस कोड को, और किसी और डॉक्यूमेंट में कंटेनर का यूज़ कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन इस पेज में एक ही बार। ठीक है, ये था आईडी सेलेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास सेलेक्टर, जो है अगला हमारा जनरल सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर की तरह ही होता है, बस इसे डॉट से डिफाइन किया जाता है। और जिस तरह आप आईडी सेलेक्टर को एक ही बार यूज़ कर सकते थे आपके वेब पेज में, ये उसका अपोजिट है। आप क्लास सेलेक्टर को जितने एलिमेंट में चाहे जितनी बार चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट में तो एक ही बार कॉल करना होता है। सो आप अपने एक डॉक्यूमेंट में जितनी बार किसी क्लास सेलेक्टर को कॉल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। इसे मैं हटा रहा हूँ और मेरा वेब पेज जो है वो पहले की तरह हो गया है। सो मैं चाहता हूँ कि एक क्लास बनाऊँ मैं डॉट पैरा, और इसमें जो कलर है वो ग्रीन हो या ग्रे हो। ठीक है, अभी तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने क्लास सेलेक्टर को कॉल नहीं किया है। क्लास सेलेक्टर को कॉल करने की मेथड जो होती है वो आईडी सेलेक्टर की तरह ही होती है। आपको जिस भी एलिमेंट में इसे अप्लाई करना है वहाँ पर जाइए, उसके एट्रीब्यूट में आईडी के बजाय आपको इस बार लिखना है क्लास, क्योंकि हमने बनाया है क्लास सेलेक्टर, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपको नाम लिखना है। डॉट पैरा अगर आप लिख रहे हैं या डॉट नाम तो आप गलत लिख रहे हैं, आपको डॉट नहीं लगाना है, जिस तरह हम आईडी सेलेक्टर में हैश नहीं लगाते थे। अब मैं इसे सेव करता हूँ, आउटपुट देखता हूँ। ये देखिए ग्रे हो गया। इसे अगर मैं किसी और पैराग्राफ में यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे हेडिंग में यूज़ करना चाहता हूँ, मैं हेडिंग में चाहता हूँ मैं क्लास इज इक्वल टू पैरा। सो ये देखिए हेडिंग भी ग्रे हो गई। अगर मैं उसी के पैराग्राफ में चाहता हूँ इसे यूज़ करना, सो इस तरह मैं कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह ये जनरल सेलेक्टर थे। स्टार फॉर और एलिमेंट, आईडी फॉर यूनिक एलिमेंट, मतलब यूनिक कंटेंट ऑफ योर वेब पेज, एंड क्लास सेलेक्टर जितनी बार यूज़ करना चाहे उतनी बार, जिस एलिमेंट में चाहे उस एलिमेंट में यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये है जनरल एलिमेंट्स। सो आगे मिलिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग और अनकॉमन एलिमेंट्स। सो अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई कमेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।